वेलकम टू वाइब्रेशन। इन टूडेज वीडियो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो नया वैकेंसी आया है जो हमारा एसएसबी उड़ीसा की तरफ से, वो वैकेंसी क्या है और उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है। ओके, तो आपको गूगल में पहले सर्च कर देना है एसएसबी उड़ीसा। जैसे कि एसएसबी उड़ीसा का ये होम पेज है। आप एसएसबी उड़ीसा सर्च कर देंगे तो ये पहला लिंक यहाँ पर आ जाएगी। और अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है ये तो हम नहीं बता सकते। तो पहले ये देखिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या लिखा है। तो नोटिफिकेशन में पहली बात ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। पहले आप ये देखिए अप्लाई कब से करना है। 1 तारीख से, मतलब जुलाई 1 से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक है ये अप्लाई हम 18 अगस्त तक कर सकते हैं। ओके, कल से यानी आज 30 जून है तो कल 1 जुलाई से 18 अगस्त तक हो जाएगा आपका अप्लाई। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। ओके, उसके पहले ये देखो तो बहुत कम कम वैकेंसी आए हैं, जो है 14 वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ। और उसमें 4 जो है वुमेंस, और जनरल में 6 वैकेंसी है और 2 वुमेंस के लिए। यहाँ पर एज लिमिट की बात किया है तो ये मिनिमम एज वैकें हमारा 21 है और मैक्सिमम 42। और अगर SC/ST है तो यहाँ पर हम एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 एज लिमिट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये अप्लाई करने के लिए आपके पास BSc या फिर BA जो भी +3 कहते हैं और ग्रेजुएशन कहते हैं, वो ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए। जैसे कि आपके पास PGDCA और कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। तो 2 चीज़ चाहिए, एक ग्रेजुएशन और एक कंप्यूटर नॉलेज। ओके, क्योंकि ये हमारा CHSE दैट इज़ काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर वैकेंसी निकली है। और 14 नंबर ऑफ क्लरिकल पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट मतलब ग्रुप C पोस्ट है और क्लरिकल पोस्ट है। ओके, तो ये उड़ीसा का जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और जो आप मेट्रिकुलेशन पास है वहाँ पर आप उड़िया मीडियम से पास करने होंगे। ये वाला भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाता है। ओके, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं इस जॉब के लिए, तो 2 ही प्रोसेस है। पहला प्रोसेस रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में जो सिलेक्ट किए जाएंगे उसके बाद आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो रिटन टेस्ट जो है 100 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क्स का। तो 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आपको +2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव अगर गलत होंगे तो -0.5 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और ये एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक का इंग्लिश किसी बहुत रेयर एग्जाम्स में आता है। तो ये इंग्लिश बहुत टफ रहने वाली है। और GK GS तो आपका नॉर्मल है। तो ये 60 मार्क्स का, मतलब ये 30 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस के। और जनरल मैथमेटिक्स ये भी 20 क्वेश्चन के होंगे। और बाकी है जो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, वो भी 30 क्वेश्चन के। तो और मार्क्स का मैं अभी बताया कि +2 और -0.5। दैट्स वाई यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स। ओके, सिलेबस आप पॉज करके देख सकते हैं। तो जनरल सिलेबस है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आप मार्क एग्जाम दे के आएंगे, वहाँ पर आपको अगर UR है तो मिनिमम 40% लाना होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई होंगे। ओके, जो रिटन टेस्ट है उसके बाद आप स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो दे सकते हैं वो स्किल टेस्ट वगैरह। ओके, और SC/ST के लिए वो 30% हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए भी वो बेसिक चीज़ है, MS वर्ड, एक्सेल, PPT एंड MS एक्सेस आपको आना चाहिए। जो ये वाला बाकी एग्जाम्स में नहीं आता, बट ये क्लोरिकल पोस्ट है जो आपको हमेशा कंप्यूटर के साथ ही बैठना होगा, तो इसलिए MS एक्सेस भी जो डाटाबेस वगैरह है वो आना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर जोन ऑफ एग्जामिनेशन सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ये सिलेक्टेड सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में है। बालेश्वर में है, ब्रह्मपुर या फिर आप बरहमपुर कह सकते हैं, भुवनेश्वर में है, जयपुर में है एंड संबलपुर है। तो आप उसी के हिसाब से अप्लाई करना है। अगर आपको एग्जाम सेंटर बहुत दूर होगा तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ 14 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है। और यहाँ पर अगर कह सकते हैं एप्लीकेशन मोड, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और यहाँ पर टोटल 500 रुपीज़ लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, जो भी नॉन रिफंडेबल है, आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। और SC ST के लिए ये 200। ओके, तो आप जनरल कैटेगरी हो तो ये 500 आपको देना पड़ेगा। तो इतना ही था। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका होगा, सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इतना ही था इस PDF में, शायद और कुछ तो नहीं है। हाँ, हाउ टू अप्लाई ये सभी ऑनलाइन में होगा, कल से होगा। तो स्टे ट्यून्ड, हम वीडियो लाएंगे उसके बारे में कि कैसे ये फिलअप करना है। यहाँ पर जो भी अभी के लिए तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि इसका कुछ शायद एग्जाम जो पेंडिंग केसेस वगैरह है, तो उसी हिसाब से शायद डिले हो सकता है या फिर जल्दी करेंगे, वो उन्हीं के ऊपर है। और अभी रिसेंटली इसके पहले वाला भी जूनियर असिस्टेंट के लिए ही आया था, जो यूनिवर्सिटी पोस्ट के लिए, और ये वाला सिर्फ CHSC ऑफिस के लिए। तो उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप C पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है, और आप एग्जाम पैटर्न भी देख चुके हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।